तखल्लुस भोपाली उर्दू अदब का कोहिनूर थे जिसे हमने मिट्टी में मिला दिया। उर्दू अदब की दुनिया में तखल्लुस भोपाली भोपाल के नुमाइंदा थे। उन्होंने जो हास्य व्यंग्य लिखा उस जैसा दूसरा कहीं और देखने को नहीं मिलता। तखल्लुस ने भोपाल की बोली लोकल डायलेक्ट को अपने लेखन में इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, बल्कि उसे एक भाषा के स्तर तक पहुंचा दिया। तखल्लुस भोपाली का परिचय युवा पीढ़ी से होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वह भोपाल की जीवन शैली, कल्चर और किरदारों को पहचान सके। बज़्म शाहिद अख्तर भोपाल द्वारा सुप्रसिद्ध उर्दू हास्य व्यंग्यकार अब्दुल अहद खां उर्फ तखल्लुस भोपाली की पुण्यतिथि पर याद तखल्लुस भोपाली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार इकबाल मसूद ने उपरोक्त बातें कहीं। तखल्लुस भोपाली की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं पांदन वाली खाला, गफूर मियाँ, पोस्टमार्टम, शैतान जाग उठा, जिसमें उन्होंने खालिस भोपाली भाषा में भोपाल की तहजीब और किरदारों को पेश किया है। इसके अलावा वह एक बार पत्रकार भी थे जो कि भोपाल पंच किरदारों को पेश किया है। इसके अलावा वह एक पत्रकार भी थे जो कि भोपाल पंच नाम का अखबार निकालते थे। ये पुस्तकें अब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं। आइए कार्यक्रम में आए मेहमानों से ही सुनते हैं किसने क्या कहा। आज हम मौजूद हैं भोपाल के दुलारी हाल के अंदर और यहाँ पर तखल्लुस भोपाली की याद में एक प्रोग्राम रखा गया। मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अहले भोपाल ने और उर्दू वालों ने तखल्लुस साहब को भुला दिया। जिन लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया है इस दुरानी हाल के अंदर, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उर्दू के इतने बड़े मज़ाह निगार को याद रखा। इसलिए उनकी अहमियत ज़्यादा है कि उन्होंने भोपाली बोली को ज़बान बना दिया। ज़बान जब बनती है जब लिखी जाती है, उनसे पहले किसी शख्स ने लिखी नहीं। तो ये बोली हम फख्र कर सकते हैं कि ये ज़बान है जो भोपाल में बोली जाती है। एक तो ये काम किया। दूसरी बात, वो तहजीब जो ख़त्म हो रही थी उसको अपने किरदारों के ज़रिए ज़िंदा कर दिया। वो न सिर्फ खुद ज़िंदा हुए बल्कि उनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा किरदार ज़िंदा हुए। उर्दू को 2 ऐसे किरदार दिए उन्होंने जो इससे पहले तंज़ो मज़ाह के अदब में कभी भी नहीं आए थे। वहाँ इस तरह के किरदार आते थे जिनको देख के हंसी आती है, लंगड़े लूले, उछलते कूदते। उन्होंने 2 ऐसे किरदार दिए जो संजीदा थे लेकिन मज़ाहियत, ये अपने आप में खुद बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि तखल्लुस साहब को जिंदा रखना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उनके घर वालों को मनाना पड़ेगा, उसको निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उसको हिंदी में लाना पड़ेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तब आप समझेंगे हम कि तखल्लुस को याद किया। क्योंकि उनकी जो किताबें हैं उसको भी सरकार को चाहिए कि उसमें अपने कोर्स में भी देना चाहिए। कोर्स में नहीं दे सकते। कोर्स में जिनकी दिए जाते हैं उनको उसका रकम दी जाती है, तो वो तो जो रकम मांगते हैं वो इतनी है कि सरकार देगी ही नहीं। इसलिए होगा नहीं। ये सरकार क्यों छापे? आप क्यों नहीं छापते? आप छाप सकते हैं अगर सब लोग मिलकर तैयार हो जाएं और किताब को छपने से पहले खरीद लें तो किताब छपना कौन सा मसला है बड़ा। सब खरीद लें किताब छप जाएगी और आइंदा के जमानों में काम आएगी। याद तखल्लुस हर साल आप चाहेंगे कि होना चाहिए, उनके लिए अवार्ड भी होना चाहिए? जी जरूर, इंशाल्लाह ये सिलसिला हमेशा कायम है। तखल्लुस साहब के ऊपर सबसे बड़ा काम तो वही है कि उनकी किताबें आएँ। तय करिए कि उनकी किताबें आएंगी, सब मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सब मिल जाएं तो बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। आज हमने छोटे से हाल में किया, वो सदर मंजिल में करते थे अपने प्रोग्राम। दुआ करिए कि हम भी तखल्लुस साहब पर सदर मंजिल में एक प्रोग्राम करें। शादी हाल में हमारे साथ अब्दुल अहद खां तखल्लुस भोपाली की आज बरसी है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद सर, मैं सही बात यह है कि आज ही मुझे कल ही पता चला था कि यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। तो तखल्लुस भोपाली का नाम जब नाम आता है तो एक ऐसी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत जहन में आती है जिनके अल्फाज से फूल झड़ते हैं और जिनके अल्फाज के अंदर जो तीर हैं वो भी आदमी मीठा समझ के कबूल कर लेता है। हकीकत एक पोस्टमार्टम में उन्होंने जैसे लिखा है वो अगर कोई खुद सुने और खुद पढ़े तो खुद लुत्फ लेगा कि उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। और मैं समझता हूँ तंज़ो मज़ाह की जो असल खूबी है वो यही है कि आदमी एक ऐसी बात कहते हैं कि एक जरा सा एक आदमी पे हल्का सा, जैसे आप कहते हैं ना कि उसकी जिल्लत न हो, नीचे न गिराएं, लेकिन उसको ये महसूस हो कि जो जुमला कहा है उस पर हंसा जा सकता है। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। और वाकई ये कि उन्होंने जो किरदार यहाँ पैदा किए हैं, जो बात हो रही थी पानदान वाली खाला की, मैं समझता हूँ कि यानी हमारे यहाँ जैसे पंडित रतननाथ रशा थे, उन्होंने
फसाना आज़ाद लिखा था, उसमें जो मियाँ थे उनके, मियाँ आज़ाद क्या नाम था उनका, तो वो जैसे लाजवाब किरदार हो जाते हैं ना, ऐसे ये किरदार भी ऐसा है जिसको किया था। और उसके ज़रिए से मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान का भी उन्होंने जो खासतौर से भोपाली लहजे में बयान किया है, वो बहुत कम सुनने को मिलती है, और अब तो काफ़ी कम हो गई है। तो ये उनका बहुत, और मुझे यानी वाक़या ये है कि आप लोगों ने, सब ने उनको ये मौका दिया कि उनको याद रखा जाए और उनको याद किया जाए। ये गोया बड़े अच्छी बात है कि हमें महसूस हो कि अब्दुल अहद साहब को हम भूले नहीं। तो आज भी हम उनको याद अगले साल भी और हर कंटिन्यू जरूर जरूर रहना जरूर, ये चाहिए चीज़ और होना उनके चाहिए। नाम से उनकी अवार्ड भी तजवीज़ अच्छी लगी कि उनकी जो चीज़ें उनको शाये किया जाए, और चाहे उसको हिंदी में बना के जो जो से पढ़ सकते हैं उनको भी किया जाए, ताकि वो लोगों को पता चले। और उस समय यानी ये बात बड़ी अच्छी थी, अगर ऐसा हो जाता कि उस पर टीवी का प्रोग्राम भी होता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये कि वाकई वो ऐसी शख्सियत है जिनको याद रखना चाहिए। किताबों में भी बिल्कुल चाहिए कि किताबों के कोर्स में भी बिल्कुल, बहुत बहुत मुफीद होगा अगर ऐसा हो तो। खासतौर से अगर ऐसे के बच्चे जो पढ़ने के शौकीन हो, चाहे अलग से पढ़ें, लेकिन होना चाहिए ये किताबों जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या आपका मेरा नाम है इकबाल मसूद नदवी। भोपाल से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने पीएचडी की है शरिया में मक्के मुकर्रमा से। अब मैं कनाडा में रहता हूँ और वहाँ पर मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ जैसे। तो यहाँ पे भोपाल मेरा अपना वतन है, तो यहाँ मैं आता रहता हूँ। तो आज मेरा आना जो है एक लिहाज से इसमें शिरकत का ज़रिया बन गया। बहुत खुशी हुई। ये थे हमारे साथ और वसूल साहब जिन्होंने आज अपनी तखल्लुस भोपाली के बारे में अपनी बात कही। मैं रिजवान शाह भोपाल से दौरानी शादी हाल के अंदर और दौरानी हाल में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जो कि आज ख़ास तौर से तखल्लुस भोपाली साहब की बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर हमारे साथ शाहनवाज खान। मैं भोपाल की हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ और भोपाल की कई शख्सियात को मैंने जो है अपनी किताबों में शाया किया है। और मैं तखल्लुस साहब को भी जो है वो रूशनास करवाना चाहता था, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से उनकी उर्दू किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं शाया हो सका, किसी का ताउन नहीं मिला। और जो मैंने चारों किताबों का ट्रांसलेशन किया तो वो सब किताब ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन मेरा अभी भी जज्बा है कि अगर ताउन मिले, खासतौर से उनके ख़ानदान की तरफ से ताउन मिले, तो मैं जो है वो दोबारा उनकी तमाम किताबों का ट्रांसलेशन करके उसको छपाऊंगा। और 50 साल बाद तकरीबन उनको याद किया गया है। उनकी अगर किताबें जो है वो पहले मंजर-ए-आम पर आ जाती और लोगों तक पहुंच जाती, तो ये 50 साल का वक़्फ़ा जो है वो नहीं लगता और उनको कई बार याद किया जाता, अनेक लोगों के ज़रिए याद किया जाता। जो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया तो वो हिंदी के अदीबों ने जो है वो बंसी गांधी जैसे ने जो है वो किताब को अपने पास रखा और उसको इस्तेमाल किया अपने तरीके से, लेकिन वो किताब शाये नहीं हो सकी। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम हर साल होना चाहिए और तखल्लुस साहब को याद किया जाना चाहिए और भोपाल में तंज़ो मिज़ाज का माहौल को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए, जिस तरीके से जैसे कि शुरू किया था जिगर मुरादाबादी साहब ने। उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने उसको जारी रखा है, लेकिन उर्दू अदब से तंज़ो मिज़ाज अब जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोग उसको ज़िंदा करना चाहते हैं और इस अदब को भी जो है वो भोपाल के लोगों तक पहुँचना चाहिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिन्होंने आज तखल्लुस भोपाली के बारे में बात की। तो इनका भी कहना यही है कि जो भोपाल के अंदर वो जो तंज़ो मज़ा था वो ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से इस तरह का उनका होना चाहिए। मैं रिजवान शाह भोपाल से। ठीक है।